सपने ऐसे होते हैं जिन्हें पाने की चाह जितनी गहरी होती है, उन्हें खोने का डर उससे भी ज्यादा होता है। ये कहानी जीत और हार की नहीं है। यह कहानी उस डर की है जो तब पैदा होता है जब आप कुछ बहुत ज्यादा चाहते हैं, जब आप जानते हैं कि आप में काबिलियत है, लेकिन खुद पर भरोसा करना भूल चुके हैं। फाइंडिंग हर एज सिर्फ एक आइस स्केटर की कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जो परफेक्शन के बोझ तले दबते दबते आखिरकार खुद को ढूंढने की कोशिश करता है, जो खुद से भागते भागते आखिरकार खुद के सामने खड़ा होना सीखता है। यह किताब जीत और हार की कहानी से ज्यादा उस खामोश डर की कहानी है जो हर उस इंसान के भीतर होता है जिसने कभी कुछ बहुत ज्यादा चाहा हो। कहानी की नायिका एक ऐसी लड़की है जिसके लिए बर्फ सिर्फ जमी हुई जमीन नहीं, बल्कि एक मंच है जहां हर नज़र, हर सांस, हर हल्की सी गलती मायने रखती है। वह बचपन से स्केटिंग कर रही है। उसकी जिंदगी समय के स्लॉट्स, प्रैक्टिस शेड्यूल, स्ट्रेचिंग, थकान और दर्द के बीच बंटी हुई है। बाहर से देखने वालों को वो डिसिप्लिन्ड, टैलेंटेड और फोकस लगती है, लेकिन भीतर उसका मन हमेशा एक सवाल से जूझता रहता है, क्या मैं वाकई उतनी अच्छी हूँ जितना लोग समझते हैं? यह कहानी उस दबाव को बहुत गहराई से पकड़ती है जो पोटेंशियल के साथ आता है। जब लोग कहते हैं कि तुम में बहुत दम है, तो वो बात हौसला कम और बोझ ज्यादा बन जाती है। नायिका हर दिन बर्फ पर उतरते समय सिर्फ अपने मूव्स नहीं दोहराती, वो अपने डर भी दोहराती है। हर जंप से पहले, हर स्पिन के दौरान उसके भीतर एक आवाज होती है जो पूछती है, अगर मैं गिर गई तो? अगर मैं फेल हो गई तो? और उससे भी बड़ा सवाल, अगर मैंने पूरी कोशिश की और फिर भी खुद को पसंद नहीं कर पाई तो? उसका रिश्ता स्केटिंग के साथ प्यार और डर के बीच झूलता रहता है। कभी वही बर्फ उसे आज़ादी देती है, कभी वही उसे कैद कर लेती है। वह जानती है कि स्केटिंग के बिना वो खुद को पहचान नहीं पाएगी, लेकिन साथ ही ये भी सच है कि स्केटिंग ने ही उसे खुद से सबसे ज्यादा दूर रखा है। ये विरोधाभास ही इस कहानी की आत्मा है। किताब बहुत ईमानदारी से ये दिखाती है कि परफॉर्मेंस दुनिया में जीना कैसा होता है। यहाँ सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, यहाँ सही समय पर सही प्रदर्शन करना पड़ता है। नायिका को पता है कि वह मेहनती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि दबाव में खुद को कैसे संभाला जाए। हर बार जब कुछ सही नहीं होता, वह खुद को दोष देती है। उसका इनर डायलॉग बहुत सख्त है। वो खुद से वही बातें कहती है जो वो कभी किसी और से नहीं कहेगी। कोच, टीम, प्रतियोगिताएं, सब उसकी जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन वह भीतर से खुद को अकेला महसूस करती है, क्योंकि कोई भी उसके मन में चल रही लड़ाई नहीं देख पाता। वो बाहर से स्ट्रांग दिखती है, लेकिन अंदर से हर दिन थोड़ा थोड़ा टूटती जाती है। और यही वो जगह है जहां फाइंडिंग हर एज सिर्फ एक स्पोर्ट्स स्टोरी नहीं रह जाती, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक यात्रा बन जाती है। इस कहानी में रिश्ते बहुत सटली बुने गए हैं। दोस्तियां हैं जो कभी सहारा बनती हैं, कभी तुलना का कारण। कुछ लोग उसकी ताकत देखते हैं, कुछ उसकी असुरक्षा, लेकिन सबसे दिलचस्प रिश्ता उसका खुद से है, जो सबसे ज्यादा उलझा हुआ है। वह खुद से बहुत कुछ छुपाती है, अपनी थकान, अपने डर, अपने डाउट्स, क्योंकि उसने सीख लिया है कि कमजोरी दिखाना इस दुनिया में सुरक्षित नहीं होता। कहानी धीरे धीरे ये सवाल उठाती है कि एज आखिर होती क्या है? क्या एज का मतलब है सबसे मुश्किल जंप करना, सबसे ज्यादा रिस्क लेना? या एज वह पल है जब कोई इंसान अपने डर के बावजूद आगे बढ़ता है? नायिका के लिए ये सवाल आसान नहीं है, क्योंकि उसने अब तक एज को हमेशा परफेक्शन से जोड़ा है। उसे लगता है कि एज का मतलब है गलती न करना, लेकिन यही सोच उसे जकड़ लेती है। लेखिका बहुत खूबसूरती से ये दिखाती है कि कैसे परफेक्शनिज्म इंसान को रोक देता है। नायिका को डर सिर्फ गिरने का नहीं है, उसे डर है कि गिरने के बाद वो खुद को माफ नहीं कर पाएगी। वो खुद पर बहुत सख्त है। हर छोटी गलती उसके लिए सबूत बन जाती है कि वह इनफ नहीं है, और यह सोच उसे धीरे धीरे उस जगह ले जाती है जहां वह अपने खेल से डरने लगती है। कहानी में भावनात्मक मोड़ ऐसे आते हैं जो चुपचाप असर करते हैं। कोई बड़ा ड्रामा नहीं,
बल्कि छोटे छोटे एहसास, जैसे बर्फ पर खड़े होकर अचानक दिल का भारी हो जाना, या प्रैक्टिस के बाद खाली कमरे में बैठकर ये सोचने लगना कि ये सब क्यों इतना मुश्किल लगता है। ये पल कहानी को बहुत इंसानी बना देते हैं। रोमांटिक तत्व भी कहानी में मौजूद है, लेकिन वो हावी नहीं होता। वह एक आईने की तरह है, जो नायिका को खुद को देखने का एक नया तरीका देता है। ये रोमांस उसे बचाने नहीं आता, बल्कि उसे सवाल पूछने पर मजबूर करता है। क्या वह खुद को सिर्फ एक एथलीट के रूप में देख रही है? क्या वह खुद को उतनी जगह देती है जितनी वह दूसरों को देती है? ये रिश्ता उसे ये सोचने का मौका देता है कि वह अपने डर के अलावा और क्या है। फाइंडिंग हर एज खास तौर पर यह दिखाती है कि महिलाओं पर परफॉर्मेंस का दबाव कैसे अलग तरह से काम करता है। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे स्ट्रांग भी हों, ग्रेसफुल भी हों, कॉन्फिडेंट भी हों, और कभी ज्यादा नहीं हों। नायिका इस संतुलन में फंसी हुई है। वह हर किसी की एक्सपेक्टेशन पूरी करना चाहती है, लेकिन खुद को कहीं खोती जा रही है। कहानी आगे बढ़ते बढ़ते एक बहुत अहम एहसास की ओर जाती है कि शायद एज कोई बाहरी चीज नहीं है। शायद एज वह पल है जब कोई इंसान अपने डर को नकारने के बजाय उसे स्वीकार करता है। जब वह ये मान लेता है कि डर होना गलत नहीं है। नायिका के लिए ये समझ आसान नहीं है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी ग्रोथ की शुरुआत है। ये किताब ये दावा नहीं करती कि डर खत्म हो जाता है, बल्कि यह दिखाती है कि डर के साथ भी आगे बढ़ा जा सकता है। नायिका सीखती है कि हर बार कंट्रोल में रहना जरूरी नहीं। कभी कभी खुद को फ्लो में छोड़ देना भी ताकत होती है। वह ये समझने लगती है कि उसकी वैल्यू सिर्फ मेडल्स या स्कोर से तय नहीं होती। कहानी का इमोशनल कोर यही है, सेल्फ वर्थ। नायिका को ये एहसास होने लगता है कि उसने खुद को बहुत लंबे समय तक सिर्फ अपने परफॉर्मेंस से परिभाषित किया है, और जब परफॉर्मेंस शेकी होती है तो उसकी पूरी पहचान हिल जाती है। लेकिन धीरे धीरे वह ये सीखती है कि वह अपने खेल से ज्यादा है। वह एक इंसान है जिसे डर लग सकता है, जो थक सकता है और फिर भी आगे बढ़ सकता है। फाइंडिंग हर एज का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह किसी फेरी टेल एंडिंग पर निर्भर नहीं करती। ये किताब ये नहीं कहती कि सब कुछ अचानक ठीक हो जाता है, बल्कि ये दिखाती है कि बदलाव एक प्रोसेस है। छोटे छोटे फैसलों से, छोटे छोटे मोमेंट से बनता है एक अलग सोच, एक अलग ब्रेथ, एक अलग कोशिश। कहानी खत्म होने के बाद भी उसका असर बना रहता है, क्योंकि ये सिर्फ एक स्केटर की कहानी नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी खुद से कहा हो, मैं और बेहतर हो सकती थी। जिसने कभी अपने डर को अपनी पहचान बना लिया हो। ये किताब आपको ये सोचने पर मजबूर करती है कि आपकी एज कहाँ है, और क्या आप उससे डर रहे हैं या उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अंत में फाइंडिंग हर एज ये याद दिलाती है कि एज पर खड़े होना डरावना होता है, लेकिन वहीं से इंसान खुद के सबसे करीब आता है। और कभी कभी वही सबसे बड़ी जीत होती है। फाइंडिंग हर एज हमें यही याद दिलाती है कि हमारी असली एज बाहर नहीं, अंदर होती है, और जब हम उससे भागना छोड़ देते हैं तभी हम सच में उड़ना शुरू करते हैं। अगर ये कहानी आपको कहीं छू गई हो तो समझ लीजिए आप अकेले नहीं हैं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और किताब के साथ।